अब महक ने नताशा को कॉल किया और नताशा ने अब महक का कॉल पिक करते हुए पहले उसका हाल चाल पूछा। अब महक ने कहा, मैं तो ठीक हूँ नताशा, लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसको जानने के बाद तुम ठीक नहीं रह पाओगी। अब नताशा ने कहा, कहना क्या चाहती हूँ महक। तब महक ने वो सारी बातें नताशा को बता दी जो उसने आयत के मुंह से सुनी थी। अब नताशा ने रिलैक्स होते हुए मुस्करा कर कहा, महक तुम जानती भी हो किसके बारे में बात कर रही हो। मेरा देवर आर्यन शाह इंटरनेशनल रॉक स्टार है और उसके साथ लड़कियां इस तरह से कहानियां बनाकर अपना नाम जोड़ती रहती है। भाई आखिर आर्यन शाह लड़कियों के लिए उनका प्रिंस चार्मिंग है, उसके साथ ख्वाब देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं। तुम रिलैक्स रहो, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अब महक ने कहा, नताशा जिस तरह वो लड़की रो रो कर बता रही थी मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रही है। और वो ये भी कह रही थी आर्यन उसको विश कहकर बुलाता है, और वो लड़की बता रही थी आर्यन ये सब सोनिया शाह और किसी बलजीत शाह के लिए उनको टॉर्चर कर रहा है। अब ये सुनकर नताशा के होश उड़ गए। अब उसने महक से कहा, ये खुद वो लड़की कह रही थी। तब महक ने हाँ में जवाब दिया। अब महक ने कहा, सोच लो नताशा, अगर वो लड़की सही निकली तो फिर तुम्हारा वोहरा फैमिली पर राज करने का ख्वाब धरा रह जाएगा और तुम्हें उस मिडिल क्लास लड़की की जी हजूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लड़की आर्यन शाह की बीवी होगी और तुम जानती हो आर्यन तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी का 70% का अकेला मालिक है, और फिर उसकी खुद की बेहिसाब दौलत है, और 30% में तुम सब हो। अब नताशा सोच में पड़ गई, क्योंकि ये वो नाम थे जो आज तक उसके फैमिली मेंबर के सिवा कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि नताशा की बहन गिरजा भी नहीं। अब नताशा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, विश तो 15 साल पहले मर चुकी है, और अगर वो लड़की सच में विश हुई तो अब नताशा को वोहरा फैमिली में अपनी बहन गिरजा को लाने का और आर्यन शाह को अपनी मुट्ठी में करने का ये सब ख्वाब पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। अब नताशा ने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब आयत आराम से सो रही थी जब उसको अपने ऊपर किसी की गहरी नजरों का एहसास हुआ। उसके देखने में इतनी शिद्दत थी, आयत नींद में भी कसमसाने लगी, और फिर आयत को अपने बहुत पास से एक जेंट्स हार्ड परफ्यूम की ओर सिगरेट की मिलीजुली समेल आने लगी, और आयत ने फट से आंखें खोल दी। और आयत ने देखा आर्यन शाह उसके ऊपर झुका हुआ है, और उसका फेस बिल्कुल आयत के फेस के पास था, इतना कि उसकी गर्म सांसें आयत के चेहरे छू रही थीं। और आयत की आर्यन शाह को अपने इतने करीब देखकर जान हवा हो गई, और अब वो चीखने ही वाली थी। तभी आर्यन ने अपने सुलगते होंठ आयत के होंठों पर रख दिए और उसको पूरी शिद्दत से किस कर रहा था। आयत बुरी झटपटा रही थी, वो पूरी कोशिश कर रही थी आर्यन को खुद से दूर करने की, लेकिन वो उससे टस से मस नहीं हो रहा था। आयत को फिर से उसी रात का नजारा याद आ गया, और अब आयत के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, उसको अपने जिस्म से जान निकालती हुई लगी। और कितनी देर बाद आर्यन ने उसके होठों को आजाद किया। अब आर्यन ने उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर कहा, देखो, इतने करीब हूं मैं तुम्हारे, और अगर इससे भी ज्यादा करीब करना चाहती हो तो इससे भी ज्यादा करीब आ जाऊंगा। और अब आयत बिजली की सी तेजी से बेड से उछलकर दूर खड़ी हो गई, और अब आर्यन को घबराहट और हैरानी से देख रही थी, क्योंकि आयत को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। आर्यन शाह इस वक्त उसके कमरे में उसके साथ है। अब आयत ने एकदम घबराते हुए कहा, आप मेरे कमरे में इस वक्त कैसे? तब आर्यन ने आराम से उसके बेड पर लेटते हुए कहा, तुम ही तो कह रही थी मैं तुमसे दूर ऑस्ट्रेलिया में हूं, तो तुम्हें अपने करीब होने का एहसास दिलाने आ गया। अब आयत ने आर्यन शाह के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज यहां से चले जाओ, कोई आ जाएगा। अब आर्यन ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, उफ यार, तुम्हारा बेड कितना टाइट है, कैसे नींद आती है तुम्हें इस पर? और आयत ने गुस्से में कहा, मेरे पास आपकी तरह लग्जरी लाइफ और लग्जरी बेड नहीं है, जो है ये है, और मुझे इस पर ही नींद आती है। तब आर्यन ने उसके पास आकर कहा, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लग्जरी लाइफ, लग्जरी बेड, और उस बेड पर आर्यन शाह तुम्हें लग्जरी रोमांस भी देगा, क्योंकि जो आर्यन शाह का है वो उसकी वाइफ का भी है। तब आयत ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं जहां हूं खुश हूं, प्लीज आप यहां से चले जाइए, क्योंकि अगर किसी ने आपको यहां इस टाइम मेरे कमरे में देख लिया तो कयामत आ जाएगी। तब आर्यन ने आराम से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, कयामत तो आ चुकी है मेरी जिंदगी में और मेरे सामने खड़ी है, और चलना तो तुम्हें मेरे साथ पड़ेगा विश, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं खुश नहीं हूं, लेकिन मैं अभी उस रात का इंतजार कर रहा हूं
जब लव बर्बाद हुआ था और उसकी विश को उससे हमेशा के लिए दूर कर दिया था। मैं भी उस दिन तुम्हारे माँ बाप की बर्बादी लिखूंगा और उनकी बेटी उनसे छीन कर ले जाऊंगा, जैसे वो लेकर गए थे। अब आयत ने आर्यन की आंखों में चमकते गुस्से और उसके चेहरे पर आई सख्ती को देखा और आयत एक पल के लिए सहम गई। और अब आयत ने डरते डरते कहा, आप मेरे माँ बाप से किस बात बदला लेना चाहते हैं? तब आर्यन ने कहा, इसके बारे में तुम्हारे माँ बाप खुद बताएंगे तो तुम्हें यकीन आएगा। मेरी बात का तुम यकीन नहीं करोगी और मैं चाहता हूं जब वो तुम्हें सच बताए तो उनकी गर्दन शर्म से झुकी हो। अब आयत ने कुछ नहीं पूछा और अब आयत को अदा के बाहर बोलने की आवाज आई और आयत ने फिर से आर्यन को जाने के लिए कहा। अब आर्यन ने कहा, तुम पहली लड़की हो जो आर्यन शाह को भगाने पर तुली है, वरना लड़कियां मुझे पास से देखने के लिए मरी जाती है, मेरी एक नजर के लिए तरसती है, मेरे ऑटोग्राफ के लिए दुनिया के कोने कोने से लड़कियां आती हैं, आर्यन शाह को लाइव देखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है, और एक तुम हो जिसके पास खुद आर्यन शाह चलकर आया है और तुम्हें जरा भी कदर नहीं। अब आयत ने कहा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो आपके पीछे पागल है। तब आर्यन ने मुस्कुराकर, एक दिन वो दिन भी जरूर लाऊंगा जब तुम भी आर्यन के लिए दीवानी और पागल हो जाओगी। और आयत कुछ बोलती तभी अदा ने दरवाजा खटखटाया और कहा, आयत दरवाजा खोल, मुझे स्टडी में तेरी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अब आयत का सांस रुक गया और अब उसने आर्यन के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज चले जाओ। तब आर्यन ने कहा, ठीक है, इतना घबराओ मत, जा रहा हूं। अब आर्यन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तब आयत ने कहा, दरवाजे पर अदा है। तब आर्यन ने कहा, तो अब तुम क्या चाहती हो, मैं खिड़कियां कूद कर जाऊं? तब आयत ने पूछा, कहां से आए थे? तब आर्यन ने आराम से कहा, मुझे विंडो पर चढ़ना आता है, उतरना नहीं। अब आर्यन ने झट से दरवाजा खोला। अब जैसे ही आर्यन ने दरवाजा खोला और आयत ने अब अदा के चीखने के डर से अपने दोनों हाथों से मुंह छुपाया, क्योंकि अब जो होगा आयत को संभलना मुश्किल हो जाएगा। और अब आर्यन ने जैसे ही दरवाजा खोला और अदा की आंखें फटी और अब अदा आर्यन शाह को अपने इतने करीब देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी और आर्यन वहां से चला गया। और अब अदा को होश आया। अब उसने आयत से कहा, तेरे रूम में आर्यन शाह था। तब आयत ने कहा, क्या पागल हुई हो अदा, आर्यन शाह तो मेरे सपने में भी नहीं आ सकता, भला रूम में कैसे आएगा? तब पास खड़े सनी ने कहा, अदा आपी, आपको जरूर इल्यूजन हुआ होगा। अब अदा ने कहा, क्या मतलब? तब सनी ने कहा, लगता है आपने कभी पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लगाया। चलिए मैं बताता हूं। साइंस कहता है जब हम किसी इंसान या किसी भी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं तो हमें वो हर जगह दिखने लगती है, हमें उस चीज के खुली आंखों से सपने आने लगते हैं। इस ही को इल्यूजन्स कहते हैं। और अब अदा ने भी सनी की बात से अग्री किया। अब अदा ने कहा, क्या करूं सनी, आर्यन शाह क्यूट भी इतना है, सोचे बिना रहा ही नहीं जाता। और अभी भी वो ब्लैक टी शर्ट में कितना हैंडसॉम लग रहा था। अब आयत ने गहरा सांस लेते हुए कहा, उफ, बच गई। अगले दिन रिया का कॉल आया। रिया ने आयत से कहा, आयत तुम ठीक कह रही थी, तुम्हें आर्यन शाह ही परेशान कर रहा है और वो कितना क्रूल है मुझे आज पता चला है। तब आयत ने कहा, क्या हुआ रिया? तब रिया ने कहा, आयत उस दिन तुम्हें मैंने रिहान के साथ भेज दिया था, तो आर्यन ने अपने आदमियों से बेचारे रिहान को इतना बुरा पिटवाया है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको तुम्हारे आसपास आने से भी मना किया है, वरना उसको जान से मार दिया जाएगा। अब रिया ने कहा, आयत हम कल ही आर्यन की जीडी से मिलने चलेंगे और आर्यन की हर बात जीडी से बताएंगे। तब आयत ने छत पर आकर कहा, लेकिन रिया, आर्यन को मेरी हर खबर रहती है, क्या उसको ये नहीं पता चलेगा? मैं उसके घर उसकी शिकायत करने जा रही हूं। तब रिया ने कहा, उसका एक तरीका है, तुम मेरे घर आ जाओ और मैं तुम्हें वहां अपने कपड़े धूंगी, उनको पहनकर चलना, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। और आयत ने रिया की बात मान ली। अब आयत खड़ी सोच रही थी, क्योंकि जब से आर्यन उसके रूम में आया था उसने ये साबित कर दिया था उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब आयत अगले दिन रिया के घर गई और रिया ने उसको जैकेट दे दी और अब वो दोनों नए लुक में थी और अब वो दोनों आर्यन शाह के घर के बाहर खड़ी थी और आयत आर्यन शाह के शानदार महल नुमा बंगले को देख रही थी। अब रिया ने कहा, यह बंगाल एशिया के टॉप बंगलों में से एक है। आज मैं भी इस बंगले में पहली बार तुम्हारे साथ जाऊंगी। मेरा भी ड्रीम था इस बंगले को अंदर से देखने का
और अब आयत की हिम्मत नहीं पड़ रही थी वो अंदर चली जाए, क्योंकि उस बंगले की शान और शौकत के आगे आयत को अपनी हैसियत बहुत छोटी लग रही थी। तभी आयत के मोबाइल पर फिर से वीवीआईपी नंबर से कॉल आया और आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑल द बेस्ट, विश। पहली बार ससुराल जा रही हो, जल्दी अंदर जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और अब आयत और रिया हैरानी से एक दूसरे के फेस को देखने लगी। अब रिया ने कहा, मैं ये कैसे भूल गई वो आर्यन शाह है? जहां से हम सोचना बंद करते हैं वहां से वो सोचना शुरू करता है। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे, क्योंकि हमारा टारगेट जल्द से जल्द 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, वरना हमें अपने चैनल को बंद करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस खूबसूरत नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।